अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। अल्लाह की पनाह मांगता हूँ मैं शैतान मरदूस से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो रहम वाला। यक़ूलून लइन रजअना इलल मदीनति लयुख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुअ्मिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। वो कहते हैं कसम है अगर हम मदीने की तरफ लौट कर गए तो ज़रूर जो बड़ी इज्जत वाला है वो उसमें से निहायत जिल्लत वाले को निकाल देगा। हालांकि इज्जत तो अल्लाह और उसके रसूल और मुसलमानों ही के लिए है मगर मुनाफिकों को मालूम नहीं। तफसीर तालीमुल कुरान। फरमाया कि मुनाफिक कहते हैं अगर हम उस गज़वे से फारिग होने के बाद मदीने की तरफ लौट कर गए तो ज़रूर जो बड़ी इज्जत वाला है वो उसमें निहायत जिल्लत वाले को निकाल देगा। वो उसमें से निहायत जिल्लत वाले को निकाल देगा। मुनाफिकों ने अपने आप को इज्जत वाला कहा और मुसलमानों को जिल्लत वाला। अल्लाह ताला इनका रद्द करते हुए इरशाद फरमाता है कि इज्जत तो अल्लाह और उसके रसूल और मुसलमानों ही के लिए है मगर मुनाफिकों को मालूम नहीं। अगर वो ये बात जानते तो ऐसा कभी ना कहते। मनकूल है कि ये आयत नाजिल होने के चंद ही रोज बाद अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक अपने निफाक की हालत पर मर गया। अहम बातें। नंबर 1, हर मोमिन इज्जत वाला है। किसी मुस्लिम कौम को जलील जानना या उसे कमीन कहना हराम है। नंबर 2, मोमिन की इज्जत ईमान और नेक आमाल से है, रुपया पैसा से नहीं। नंबर 3, जो मोमिन को जलील समझे वो अल्लाह ताला के नज़दीक जलील है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल खासिरून। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। ए ईमान वालो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दें और जो ऐसा करेगा तो वही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। तफसीर तालीमुल कुरान। इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, मुनाफिकों की तरह तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह ताला के जिक्र से गाफिल ना कर दे और जो ऐसा करेगा कि दुनिया में मशगूल होकर दीन को फरामोश कर देगा तो ऐसे लोग ही नुकसान उठाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने फ़ानी दुनिया के पीछे आखिरत के घर की बाकी रहने वाली नेमतों की परवाह ना की। दर्स ए काश ये नसीहत हमारे दिलों में बैठ जाए और दुनिया का मालो दौलत, बीवी बच्चे हमें खुदा की याद से गाफिल ना कर सकें। वलियों और नेकों की ये बहुत बड़ी निशानी है
कि मालो औलाद के बावजूद उनकी ज़बानें और दिल अल्लाह की याद में मशगूल रहते हैं। وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। और हमने तुम्हें जो रिस्क दिया उससे उस वक्त से पहले पहले कुछ हमारी राह में खर्च कर लो कि तुम में किसी को मौत आए तो कहने लगे, ऐ मेरे रब, तूने मुझे थोड़ी सी मोहलत तक क्यों मोहलत ना दी, थोड़ी सी मुद्दत तक क्यों मोहलत ना दी कि मैं सदका देता और सालिहीन में से हो जाता। तफसीर तालीमुल कुरान। फरमाया कि ए ईमान वालो, हमने तुम्हें जो रिस्क दिया उसमें जो सदकाते वाजिब हैं अदा करो, और ये मौत की अलामात जाहिर होने और ज़बान बद हो जाने से पहले कर लो कि ऐसा ना हो कि तुम में किसी को मौत आए तो वो दिल में कहने लगे, ऐ मेरे रब, तूने मुझे थोड़ी मुद्दत तक मोहलत क्यों ना दी ताकि मैं सदका देता और नेक लोगों में से हो जाता। दर्स आयत के अल्फाज दिल पर लर्जा तारी कर देने वाले हैं कि मौत के बाद आदमी बड़ी तमन्ना, हसरत और काश काश कहता फिरेगा, लेकिन कुछ कर नहीं सकेगा। इसलिए जो नेकियां करनी हैं वो दुनिया में कर लें। वलन युअख्खिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। और हरगिज अल्लाह किसी जान को मोहलत ना देगा जब उसका मुकर्ररा वक्त आ जाए, और अल्लाह तुम्हारे कामों से खूब खबरदार है। तफसीर तालीमुल कुरान। इरशाद फरमाया, याद रखो कि जब अल्लाह ताला का वादा आ जाएगा तो वो हरगिज किसी जान को मोहलत ना देगा, और अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम कामों से खबरदार है, वो तुम्हें इनकी जजा देगा। अहम बात, यहाँ आयत में वादे से वो वादा मुराद है जिसका फैसला हो चुका, जिसे कज़ाए मुबरम कहते हैं। अलबत्ता कज़ाए मुअल्लक में तब्दीली वाक़े हो सकती है। आई हुई मौत टल जाती और उम्रें बढ़ जाती हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।